मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स देखे थे। आज हम शुरू करते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। उनको आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। सबसे पहले देखो, किसी भी प्रकार के वाक्य के अंदर यदि आपको वर्ब का सही फॉर्म भरने का क्वेश्चन आता है, 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, आप सब जानते हैं। सबसे पहले आपको उसमें कोई ना कोई एडवर्ब की पहचान करनी है। ये हमेशा दिमाग में रखना। आपको सेंटेंस में सबसे पहले पहचान किसकी करनी है? एडवर्ब की। एडवर्ब की पहचान करनी है जो रूल में आपको लिखाई गई है। उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग एडवर्बियल जो भी शब्द है आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस की पहचान करनी है। सबसे पहले जैसे टेंस की पहचान होती है, टेंस की पहचान के बाद में आपको सेंटेंस की पहचान करनी है। वाक्य कौन सा है? वाक्य की पहचान, सेंटेंस की पहचान आप इस फुल स्टॉप से कर सकते हैं। अगर यहां पर फुल स्टॉप है और वर्ब के साथ में नोट नहीं है, मतलब वाक्य अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहां पर फुल स्टॉप है लेकिन वर्ब के साथ में यदि नोट लिखा हुआ है, वाक्य निगेटिव होगा। अगर अंत में यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, या फिर शुरू में यहाँ पर खालिस्तान है या WH वर्ड है, तो वह सेंटेंस हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। वाक्य की पहचान आपको इस प्रकार से करनी है। टेंस की पहचान करनी है एडवर्ब से। सबसे पहले टेंस की पहचान एडवर्ब से करने के बाद में सेंटेंस यदि अफर्मेटिव मिला तो उसके बाद में आपको सब्जेक्ट अवश्य देखना हमेशा। कई बार क्या करते हैं आप, जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी में आप ही टेंस समझ जाते हैं लेकिन उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म बनेगा, ये आप सही नहीं कर पाते। तो आपको एकदम तसल्ली से, आराम से सबसे पहले टेंस की पहचान, फिर सेंटेंस की पहचान, उसके बाद में सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है राम। राम एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में आपको टेंस की पहचान ऑलरेडी से यदि हो गई कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको सही क्रिया कौन सी काम में लेनी है। देखो सबसे पहले आप ये सेंटेंस देखिए, राम, फिर यहाँ पे खालिस्तान है। ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है। ऑलरेडी यानी पहले से ही, कोई कार्य पहले से ही कंप्लीट फिनिश हो चुका है, कार्य संपन्न हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वहां पर हमेशा ऑलरेडी आता है। ऑलरेडी आता है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ऑलरेडी आया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ऑलरेडी मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें। अब वाक्य ये पॉजिटिव है और वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है गो, तो इस गो का आपको सही फॉर्म भरना है। अब जैसे टेंस की पहचान होती है, सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 ही आती है। एक होती है हैज और दूसरी होती है हैव। 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है, हैज और हैव। अब दोनों में से कौन सी आएगी ये देखने के लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट की जरूरत बस इतनी सी है कि आप सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकें। हेल्पिंग वर्ब को आपको हैज या हैव में से चूज करने के लिए सब्जेक्ट को देखना है। राम एक वचन है, एक वचन के साथ में कौन सी आती है? हैज। ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट यदि होता है तो उसके साथ में द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है हैज। और यदि आई है, ये आई का इसमें विशेष ध्यान रखना। आई फर्स्ट पर्सन एक वचन है लेकिन इसके साथ में क्रिया बहुवचन की आएगी, तो आई के साथ में आपको हैव का प्रयोग करना है। वी ऑलरेडी प्लूरल है, यू है, दे है, ये सब बहुवचन है। और भी यदि कोई बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हमेशा हैव आएगा। ये आपको यहाँ पर पहचान करनी है। तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या भर देंगे? हैज। और मैन वर्ब की जैसी परफेक्ट हो, जैसे आप कंटिन्यूअस में सीख रहे थे, कंटिन्यूअस है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कोई से भी टेंस का यदि कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसे ही यदि कोई सा भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कोई सा भी परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सीधे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि परफेक्ट है, परफेक्ट के नाम से कौन सी वर्ब आएगी? थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन होती है। GONE, गोन, GONE। ये ध्यान रखना। यहाँ पे कई बच्चे अशुद्ध करते, कई बार इसको ई को पहले लिखते हैं, गोज में आता है पहले, उस प्रकार से ये एन लिख करके आपको ई लगाना है, गॉन। गो की तीनों फॉर्म कैसे होती है? फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। सेकंड क्या है? वेंट, WENT, वेंट। और थर्ड क्या होती है? गॉन। गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में आप भर देंगे क्रिया हैज गॉन। यदि आपने हैज गॉन भर दिया इस प्रकार के वाक्य में जहां ऑलरेडी आया, आपका क्रिया का रूप एकदम सही है और आप इसके जितने भी मार्क्स बनते हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, दे खालिस्तान है, वर्ब इसमें है फिनिश,
और फिनिश के साथ में क्या लिखा हुआ है, नॉट। और अब पहचान के लिए इसमें वर्ब आ गया यट। एक ध्यान रखना, इसमें भी यदि यट कहीं पे भी आता है तो वहां पर वाक्य नेगेटिव आएगा। जहां पे यट आता है वहां पर सेंटेंस कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस आएगा, ये यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ध्यान देने की जरूरत है। तो यट इसमें पहचान होगी, यट आता है, कौन सा टेंस होता है। देखो 3 वर्ड है, 3 वर्ड का आप एक जोड़ा बिल्कुल याद कर लीजिए। मैं दोबारा यहां पर लिखता हूं, एक शब्द है ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। एक होता है जस्ट। जस्ट के वैसे कई अर्थ है, यहाँ पे एडवर्बियल शब्द के रूप में काम कर रहे हैं। इसका मतलब है अभी अभी। अभी अभी कोई व्यक्ति गया है, अभी अभी किसी ने खाना खाया, अभी अभी कोई व्यक्ति किसी ने कोई अभी अभी जस्ट ही कोई कार्य किया है। ऑलरेडी, जस्ट, और तीसरा यहाँ पे यट। ये थोड़े विशेष है इस टेंस के अंदर, लेकिन यट जहां पे आता है वहां पर वाक्य कैसा होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। ये आप ध्यान रखना, ऑलरेडी, जस्ट, यट। इस टेंस में विशेष रूप से इन 3 शब्दों का आपको ध्यान रखना है। और यट आता है तो वाक्य नेगेटिव मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो नोट के साथ में फिनिश है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में साई क्रिया है जब आती है, वाक्य नेगेटिव बनता तो वर्ब की साई क्रिया के जस्ट बाद में हैज और हैव के बाद में आपको नोट का प्रयोग कर देना है। और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के नाम से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट के नाम से कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो क्या आएगी, हैव। क्या आएगी, हैव। हैव के साथ वाक्य नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या जोड़ देंगे, नॉट। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म किससे जोड़ने से, सिर्फ ईडी जोड़ने से बन जाएगी। ईडी जोड़ करके आप इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे फिनिश। फिनिश का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फिनिश। सेकंड क्या होता है, फिनिश्ड। और थर्ड भी क्या होता है, फिनिश्ड। तो इसमें थर्ड फॉर्म में सिर्फ ईडी आपको लगाना है। सेंटेंस यूं बन जाएगा, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क येट। नेक्स्ट वाक्य सी, उसके बाद में वर्ब क्या है, रीच। फिर क्या लिखा हुआ, टू जयपुर, उसके बाद में लिखा है सो फार। सो फार का मतलब है अब तक। अब ये ध्यान देना, सो फार का मतलब है अब तक। फार मींस क्या होता है, दूर। ये हमेशा दूरी को प्रकट करता है। किसी व्यक्ति ने कहां तक की दूरी तय कर ली है, कहां तक पहुंच गया है, उसके लिए हमेशा एडवर्ब आता है सो फार। सो फार यानी अब तक, इस समय तक वह कितना दूर, कितनी दूरी तक जा चुका है, कितना काम हो चुका है, उसके लिए हमेशा सो फार आता है। सो फार आता वहां पर भी टेंस कौन सा होता है बताइए, सो फार आता वहां पर भी टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसके बाद में सेंटेंस देखिए कौन सा है, बताइए। देखें, सेंटेंस है पॉजिटिव, अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, सी एक वचन है, क्या आ जाएगा, हैज। और रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। लगभग 90% ऐसी वर्ब आती है जिनमें आपको ईडी या डी जोड़ने से उनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है, लगभग। और बाकी आपको याद करनी है, आपको दिमाग में रखनी है। 10th क्लास तक आप आ गए हैं तो 10th तक आते आते आपको लगभग वर्ब्स हैं, वो उनके कौन कौन से फॉर्म किस प्रकार से बनते हैं वो आपको तैयार हैं, याद नहीं तो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू। यू के बाद में क्या है, खालिस्तान। फिर क्या है, जस्ट। एक ही ध्यान रखना, एक तो जस्ट वर्ड और एक ऑलरेडी, ये दोनों की पोजीशन कहां होती है, ये यहाँ पे खालिस्तान आएगा, फिर इधर आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। इधर तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इधर क्या आएगी, मैन वर्ब आएगी। दोनों के बीच में ये शब्द बैठते हैं, इनकी सेंटेंस में पोजीशन होती है। ऑलरेडी हुआ, एक कंटिन्यूस में स्टिल हुआ, इस प्रकार से जस्ट है। तो जस्ट के ठीक पहले आपको साई क्रिया भरनी होती है, जस्ट के बाद में आपको यहां पर भरनी है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। तो इसमें पहचान के लिए क्या आ गया, जस्ट। बताइए इसमें कौन सा वर्ड है, जस्ट है। और जस्ट है तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जस्ट होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव है। अब वाक्य पॉजिटिव है तो आपको सब्जेक्ट के पास में आना। सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू के साथ में है जाता है कि हैव आता है। यू के साथ में साई क्रिया क्या आती है, हैव। इसके साथ में हमेशा प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब का प्लूरल फॉर्म हमेशा आता है, तो हैव हो गया। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, वो किसके बाद में लिखनी है, जस्ट के बाद में लिखनी है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न। ये ध्यान देना, जब आप इसकी थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो यहां पर डबल टी करके आपको ईएन करना है। आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो आईएनजी फॉर्म के अंदर हमेशा क्या आता है, केवल ई को उठा के आईएन जोड़ते हैं, WRITING। लेकिन थर्ड फॉर्म बनाते हैं राइट, रोट, रिटर्न। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट, WROTE, राइट, रोट। और थर्ड होता है रिटर्न। हैव ए रिटर्न, यू हैव जस्ट रिटन ए स्टोरी, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा।
इस टेंस की यदि बात करते हैं तो इस टेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। ऑलरेडी, जस्ट, येट, ये आते हैं तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो साइक्रिया हैज हैव, और किसी भी परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वाक्य, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद में नॉट, इसका मतलब वाक्य कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। उसके बाद में वर्ब आ गई सिंग, तो सिंग की तीनों फॉर्म आपको आनी चाहिए। ए सॉन्ग, यट। अब यहाँ पे यट आया, इसकी पहचान क्या है? यट है। यट आया तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यट आता तो वाक्य कैसा बनेगा? नेगेटिव ही बनेगा। और वर्ब के साथ में ऑलरेडी नोट लिखा हुआ है। आई के साथ में साइक्रिया क्या आएगी बताइए? आई के साथ में हमेशा, आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ में साइक्रिया कौन सी आती है? बहुवचन की आती है, सिर्फ सिंपल पास्ट को छोड़ करके। तो हैव हो गया, हैव के साथ में क्या लिखोगे? नोट लिखोगे। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। ये विशेष ध्यान रखना, सिंग, सिंग यानी गाना, SING, सिंग है, रिंग है। इस प्रकार के तुक वाले जितने भी वर्ब हैं उनकी ड्रिंक है, एक ही प्रकार से बनेगी। सिंग सेकंड में यहाँ पे क्या कर देंगे अपन? ए कर देंगे तो हो गया सेंग, और थर्ड में यहाँ पे कर देंगे यू तो हो गया संग। तो SUNG। ऐसे रिंग है तो रिंग, रेंग, रंग। इसी प्रकार से यदि ड्रिंक है तो ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। इस प्रकार से आपको आई के स्थान पे ए और यू करके इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है। तो थर्ड फॉर्म हो गई संग। सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग येट। अगला वाक्य देखो, शीतल, उसके बाद में यहाँ पे वर्ब क्या है? कुक। इसका सही फॉर्म अपने को भरना है टेंस के अकॉर्डिंग। फिर लिखा हुआ फूड, और इसमें लिखा हुआ टिल नाउ। अकेला यदि नाउ आता है तो कौन सा टेंस होता है? अगर अकेला नाउ आता है, नाउ यानी अब, नाउ है या नाउ ए डेज है, तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन अगर ये टिल नाउ आता है, जस्ट नाउ आता है, तो वहां पर हमेशा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो वहां पे साइक्रिया हैज और हैव। शीतल एक वचन है, क्या जाना चाहिए? हैज। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड। सिर्फ क्या लगाना है इसके अंदर? ईडी, तो हो गया हैज कुक्ड। नेक्स्ट वाक्य देखो, माई ब्रदर इज नॉट हियर। माई ब्रदर, मेरा भाई, इज नॉट हियर। अब ये ध्यान रखना, इस वाक्य के अंदर कोई एडवर्ब नहीं है। इस टाइप का एक वाक्य हर टेंस में आपको मिलेगा। जिस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं हो तो वाक्य आएंगे 2। सेंटेंस 2 होते हैं तो एक होता है पूरा, यहां से लेकर के यहां तक का वाक्य पूरा है, और उसके अंदर जो वर्ब होती है, चाहे वो साइक्रिया है चाहे मुख्य क्रिया है, जो क्रिया है उससे टेंस की पहचान होती है। क्या आ गया इसके अंदर? इज। इज कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट में, पास्ट में, प्रेजेंट टेंस में। तो एक वाक्य के अंदर यदि प्रेजेंट है तो दूसरे में भी क्या होता है? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, ये कैसे पहचानेंगे? इसके लिए वाक्य का पूरा सेंस देखो। वाक्य कहता है माई ब्रदर इज नॉट हियर, मेरा भाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। और वर्ब कहती है गो, गो यानी जाना, यानी चला गया, मतलब यहां से जाने का कार्य कंप्लीट। वाक्य कहता है मेरा भाई यहाँ पर नहीं है, इसे प्रेजेंट की पहचान होती है। भाव ये कहता है कि यहाँ नहीं, इसका मतलब यहाँ से चला गया, जाने का कार्य पूर्ण, और जहां पर काम पूरा होता है वहां पर टेंस परफेक्ट। इसलिए यहाँ पर ही के साथ में क्या जाएगा? हैज। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन, तो हो जाएगा हैज गोन। इस टाइप का भी एक वाक्य आ जाता है, ये ध्यान रखना। इस टाइप के वाक्य आते हैं जहां पे कोई एडवर्ब नहीं होती है, वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगला वाक्य है आई, उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ नेवर। ये मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में बताया था, उस टाइम आपने ध्यान दिया हो तो। अगर नेवर आता है, ऑलवेज आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, नेवर आता है या फिर ऑलवेज आता है। लेकिन इसमें पोजीशन का ध्यान देना, आई के साथ में यदि यहाँ पर नेवर इसके बिल्कुल पास में बैठा हो, सब्जेक्ट के साथ में नेवर या ऑलवेज होता है, तो वहां पर कोई हैबिचुअल फैक्ट या कोई आदतन तथ्य प्रकट होती है। और जहां पे एक्शन होती, कोई कार्य, कोई घटना घटती है, तो वहां पर हमेशा नेवर और ऑलवेज है। ये थोड़ा यहाँ जगह साइक्रिया को छोड़ के फिर आता है। तो ये पहचान, इसकी 2 पहचान ध्यान रखना। यदि आई के मतलब सब्जेक्ट के साथ में यदि कभी नेवर आता है तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, न कि परफेक्ट होगा। लेकिन इसकी पोजीशन हेल्पिंग वर्ब से आगे सरक जाती है तो आपको ऑटोमेटिक इसमें एक्शन प्रकट हो रहा है, हैबिचुअल या हैबिट कोई प्रकट नहीं हो रही। तो ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आई के साथ में साइक्रिया क्या आएगी? हैव। आई हैव नेवर। और विजिट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? विजिटेड। तो यहां पर ये नेवर से आप ये ध्यान रखना, नेवर, ऑलवेज, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो प्रेजेंट सिंपल में भी आते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। अंतर कैसे करोगे? अगर ये खाली इसके ठीक बाद में तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल है, अगर खालिस्तान के बाद में है इसका मतलब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है। जहां पे ऑलवेज और नेवर आते हैं और एक्शन होता है वहां पर हमेशा परफेक्ट होता है, और जहां पे हैबिट होती है वहां पे प्रेजेंट सिंपल होता है। ये आप ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको वाक्यों को सोल्व करना है। अब देखिए ये वाक्य हैं
ये नेक्स्ट जो टेंस आता है अपना द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके वाक्य हैं। इस टाइप का यदि सेंटेंस आता है तो उसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको नियम नंबर 4 याद आ जाना चाहिए तुरंत ही। नियम नंबर 4 क्या कहता है, जिन अंग्रेजी वाक्यों में खालिस्तान के बाद में यदि सिंस और फॉर आता है, यदि क्या आता है, सिंस आता है या फॉर आता है, सिंस फॉर के साथ में यदि समय, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब टाइम यहां पे दो प्रकार का है, यदि पीरियड ऑफ टाइम लिखा होगा, समय अवधि होगी, तो वहां पे आएगा फॉर, और यदि एक बिंदु होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो वहां पर आएगा सिंस। ये ध्यान रखें आप, बिल्कुल आसान सा काम है। आपको सेंटेंस को पढ़ना है, वाक्य में यदि खालिस्तान के बाद में यहां पर सिंस और फॉर आता है, क्या आता है, सिंस या फॉर लिखा हुआ आता है, और सिंस फॉर के बाद में यदि समय दिया हुआ है, समय दो प्रकार का, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, इनमें से यदि समय लिखा हुआ है तो वहां पर, और साथ ही एक ध्यान और रखना, वाक्य में कहीं पर ऐसा कोई सेंटेंस, पूरे वाक्य में कोई ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जो पास्ट या फ्यूचर की पहचान कराता हो, या सेंटेंस के अंदर इस प्रकार का कोई भाव नहीं होना चाहिए जिससे हमें पास्ट या फ्यूचर का बोध होता हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का भाव है, का बोध है, या वाक्य समय के साथ ही पूरा हो जाता है, वाक्य आगे और नहीं बढ़ा हुआ सेंटेंस, तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये आप ध्यान रखना। यदि आप ये 7-8 वाक्य सोल्व कर लेंगे, इतने सेंटेंस यदि आप भर लेते हैं क्रिया का सही फॉर्म में, तो आप इस टेंस को अच्छे से सीख जाएंगे। इस टेंस की यदि कोई भी पहचान आती है तो आप सीख जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला, रीटा खालिस्तान है, वर्ब है इसमें ईट, यानी ईट का सही फॉर्म अपने को भरना है। उसके बाद में क्या लिखा है, फूड फॉर 2 आवर्स। खालिस्तान के बाद में यदि फॉर आता है तो ये फॉर आ गया, फॉर के साथ में प्लस समय 2 आवर्स, ये 2 घंटे, ये समय है। 2 आवर्स 2 घंटे, यानी अगर सेकंड है, मिनट है, घंटे हैं, दिन है, महीने हैं, वर्ष हैं, शताब्दी है, इस प्रकार से एक पीरियड हो गया पूरा। पीरियड के लिए, पूरी अवधि के लिए होता है फॉर आता है, ऐसा आप ध्यान रखें। और दूसरा, जहां पे सिर्फ एक बिंदु हो गया, यस्टरडे, ये पास्ट का है, लेकिन ध्यान रखना ये सिंस के साथ में यदि आया यहाँ पे, इसका मतलब कोई कार्य पास्ट में कल से शुरू हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, लगातार हो रहा है, ऐसा भाव होता है, ये ध्यान रखना आप। तो यस्टरडे हो गया, या पिछले दिन से कोई समय की इवनिंग मॉर्निंग की शुरुआत हो गई, या फिर अपने सप्ताह के दिनों के नाम है, संडे मंडे हो गए, जनवरी फरवरी जो वर्ष के महीने हैं उनके नाम हो गए, या फिर कोई भी समय बिंदु, जैसे सन, ईस्वी सन है, अब से लेकर के पीछे तक का कोई भी यदि ईस्वी सन है तो वह सन 1990 है, 1947 है, 2010 है, 2019 है। इस प्रकार से पहले सिंस के साथ में, ये ध्यान रखना, प्रीपोजिशन का आप इसे ध्यान रखना, ये सिंस के साथ में होने चाहिए। तो वहां पर एक पॉइंट होता है, उसे अपन पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो सीधी सट पर पहचान आप दिमाग में रखें। खालिस्तान के बाद में यदि वाक्य में कहीं पर सिंस या फॉर आता है, क्या आता है, सिंस या फॉर। सिंस फॉर के साथ में यदि समय दिया हुआ है, और समय दो प्रकार का मैंने आपको बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की क्या पहचान है, मिनट है, घंटे हैं, दिन है, महीने, ये सब क्या होता है, वर्ष हैं, ये सब अवधि हो गई। और साथ ही जो अपने संडे मंडे, जनवरी फरवरी और जो वर्ष, ये सन है, ये सारे के सारे, या फिर कोई पॉइंट, ऐसा बिंदु जो फिक्स है, उस वहां पर सिंस आ गया, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। वाक्य देखिए, सबसे पहले वाक्य में क्या पहचान करते हैं, आप इस चीज को एकदम दिमाग में रखें कि सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करनी है एडवर्ब को देख करके। इस टेंस की पहचान यह है कि समय सिंस और फॉर के साथ में आता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब बताइए, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में पहचान हो गई, प्रेजेंट में परफेक्ट है तो क्या सहायक क्रिया जाएगी, हैज और हैव। प्रेजेंट का परफेक्ट बन रहा है तो हैज और हैव आ जाएगी। अब ये कंटिन्यूअस बन रहा है तो बी का थर्ड फॉर्म बीन बना करके अपन साथ में लिखते हैं, तो पूरी जो सहायक क्रिया बन जाती है, हो जाती है इस टेंस में हैज बीन, हैव बीन। ध्यान रखना, सिर्फ परफेक्ट टेंस है तो वहां पे हैज और हैव रहता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि हो गया तो वहां पे हैज हैव के साथ बीन, तो हैज और हैव के साथ में बीन। हैज हैव कैसे आएगा वो आपको पता है, एक वचन के साथ में हैज और बहुवचन के साथ में हैव और साथ में बीन, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहां पर आपको आईएनजी लगाना है, क्योंकि परफेक्ट के साथ में इसको अपने को कंटिन्यूअस भी करना है। परफेक्ट है इसका मतलब हैज हैव बीन हो गया,
परफेक्ट का मतलब क्या है, हैजव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो हैजव के साथ में बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन, हैज बीन, हैव बीन। अब कंटिन्यूस भी बनाना है तो फिर इस वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने को नहीं लिखना है, यहाँ पे आईएनजी जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो आप, रीता एक वचन है तो बताओ क्या आएगा, हैज। हैज के साथ में क्या जोड़ेंगे, बीन, हैज बीन। और ईट वर्ब है तो यहाँ पे ईटन नहीं करना, इसमें सिर्फ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। रीटा हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ये यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा गया रीटा हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाता है, हिंदी में आपको बताया गया था नियम के अंदर कि अगर कार्य किसी निश्चित समय से शुरू होता है, हिंदी में जो समय है उस समय के साथ में शेष शब्द आता है। शेष शब्द अवश्य आता है, जहां पे अकेला समय से नहीं है तो वहां पर ये टेंस नहीं होगा। समय के साथ में से और एक निश्चित समय से कार्य शुरू होता है और अभी भी कंटिन्यू रहता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया आती है। रीटा हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इस वाक्य का अर्थ हो गया कि वह 2 घंटे से खाना खा रही है। मतलब 2 घंटे पहले उसने खाना खाना शुरू किया था, 2 घंटे से, ये 2 घंटे के साथ में क्या आ गया, से। तो यहाँ हिंदी की पहचान होगी और इंग्लिश की पहचान क्या हो गई, फॉर 2 आवर्स हो गई। ये ध्यान रखें। अगला वाक्य देखो, सबसे पहले आप ही बताओ पहचान क्या आ गई, ये क्या है, सब्जेक्ट पहचान नहीं, खालिस्तान, फिर क्या है, वर्ब प्ले नहीं, क्रिकेट, इससे कोई पहचान नहीं। अब क्या आ गया, सिंस। क्या आ गया, सिंस। और सिंस के साथ में क्या आ गया, मंडे, सिंस मंडे। बताओ पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, साथ में सिंस लिखा हुआ है, साथ ही वाक्य समाप्त होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया आती है हैज और हैव। और दे यहाँ पर क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट है, दे के साथ में कौन सा क्रिया आती है, हैव आती है। हैव के साथ में क्या जोड़ देना है, बीन जोड़ना है। और वर्ब क्या है, प्ले है, प्ले में सिर्फ आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। क्या हो गया, हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। अर्थ क्या हो गया, वे सोमवार से, कब कार्य शुरू हुआ, सोमवार से, सिंस मंडे, मंडे से, सोमवार से वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला वाक्य देखो, मोहन, मोहने खालिस्तान है, वर्ब है सिंग ए सॉन्ग सिंस यस्टरडे। यहां पे विशेष ध्यान रखना आप, यदि यस्टरडे आता है तो आपका ध्यान सीधे कहां चला जाता है, सिंपल पास्ट में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। ध्यान रखें, सिंस के साथ में यस्टरडे लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सिंस के साथ में अकेला सीधा यस्टरडे लिखा हुआ है, वहां पर हमेशा सिंपल पास्ट होगा। लेकिन सिंस के साथ में, सिंस प्रीपोजिशन के साथ में यदि पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, इवनिंग मॉर्निंग लिखा है, तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया आएगी। वाक्य पॉजिटिव है, सब्जेक्ट मोहन एक वचन है, सहायक क्रिया आ जाएगी हैज। हैज के साथ में क्या आएगा, बीन। और सिंग की थर्ड फॉर्म, अब सिंग की थर्ड फॉर्म नहीं, सिंग में क्या लगा देंगे, आईएनजी। थर्ड फॉर्म आपको परफेक्ट में करनी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए तो वहां पे आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है, वहां पे आपको आईएनजी फॉर्म करनी है, SING ING। अगला देखो सेंटेंस, वी लिव एट रामनगर इन सीकर सिंस 1990। 1990 से। देखिए यहाँ पे फिर से पॉइंट ऑफ टाइम है और साथ में क्या लिखा हुआ है, सिंस। खालिस्तान के बाद में क्या आना चाहिए, सिंस और फॉर। यदि खालिस्तान के बाद में सिंस और फॉर आता है, साथ ही समय आता है, तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वाक्य पॉजिटिव, वी बहुवचन, सहायक क्रिया हैव। हैव के साथ क्या बिठा दो, बीन। और मुख्य क्रिया क्या है, लिव। तो यदि ई आता है किसी क्रिया में तो ई को उठाकर क्या करते, आईएनजी। तो क्या हो गया, लिविंग। हैव बीन लिविंग एट रामनगर इन सीकर सिंस 1990। नेक्स्ट वाक्य, अनुराग रीड, वर्ब क्या है, रीड। इसका सही फॉर्म आपको भरना है, ए न्यूज पेपर फॉर एन आवर। एन आवर ये यहाँ पे अवधि है, फॉर साथ में लगा है, 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अनुराग एक वचन है। बताओ क्या आएगा, है जाएगा, साथ में क्या आएगा, बीन। और रीड में क्या जोड़ देंगे, सिर्फ आईएनजी। कितना आसान है। सबसे पहले वाक्य को देखो, एकदम तसल्ली से आप वाक्य को देखिए। वाक्य को देखने के बाद में उसमें कोई एडवर्ब आती है जो नियम में आपको लिखाई गई है, उस एडवर्ब को ढूंढिए।
अगर खालिस्तान के बाद में सिंस या फॉर उसके साथ में समय समय के साथ वाक्य समाप्त, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते आपको दिमाग में आ जाना चाहिए हैज बीन, हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बताइए, आप ही बताइए इसमें क्या आएगा? हैव, अब क्या लिखें? बीन, अब क्या लिखें? बीच में सिर्फ क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। हैव बीन टीचिंग ए बुक सिंस जनवरी। उसके बाद में आ गया राहुल, राहुल खालिस्तान, वर्क यहाँ पे वर्ब है, इसका सही फॉर्म आपको भरना है ईयर फॉर 2 years, फॉर 2 years। क्या आ गया? फॉर 2 years, 2 वर्षों से राहुल यहां पर कार्य कर रहा है। तो काम के शुरू होने का समय है, कब से कार्य कर रहा है? फॉर 2 years। खालिस्तान के बाद में क्या आया? फॉर के साथ क्या आया? 2 वर्ष अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राहुल एक वचन, तो क्या हो गया? हैज, हैज के साथ में क्या जोड़ेंगे? बीन। और वर्ब क्या है? वर्क, वर्क में क्या लगा देंगे? आईएनजी। पूरी क्रिया क्या बन गई? हैज बीन वर्किंग। अगला वाक्य देखो, ही डांस फॉर 2 minutes। यहां पे फॉर के साथ में क्या आ गया? 2 minute, 2 minute यानी सेकंड है, मिनट है, आवर है, डे है, मंथ है, ईयर है, सेंचुरी है। ये सब के सब क्या होते हैं? ये फॉर के लिए आएंगे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे है, ही के साथ में क्या जाएगा? हैज, हैज के साथ क्या जोड़ देंगे? बीन। और मुख्य क्रिया क्या है? डांस, क्या हट जाएगा? ई, और लगेगा क्या? आईएनजी। तो क्या हो गया? डांसिंग। ही हैज बीन डांसिंग फॉर 2 minutes। वह 2 मिनट से डांस कर रहा है। अर्थात इस टेंस का यदि कोई सेंटेंस आता है, पहचान करना बिल्कुल आसान है। खालिस्तान के बाद में नजर डालो और वहां पे यदि सिंस और फॉर, सिंस फॉर के साथ में यदि समय है और वाक्य समाप्त है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया आपको लगानी है। इस टेंस में क्रिया कौन सी आती है? हैज, हैव, साथ में बीन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक बार ये जो आपने अभ्यास करा है पूरा प्रेजेंट टेंस का, 4 टेंस का, उसके बारे में आप एक सारणी बना लो। आपको एक अगले वीडियो में हम ये भी पूरा एक चार्ट बना के दे देंगे कौन से टेंस में कौन सी क्रिया आती है, कौन सी क्रिया आती है। लेकिन आप इसे दिमाग में रखें कि सबसे पहले यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? एस या ईएस आता है, एक वचन बहुवचन के अनुसार। उसके बाद में यदि उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पे सही क्रिया 2 ही आती है, डू और डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी क्रिया आती है? डू डज। वो भी कब? जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तब आती है। एक वचन के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू। उन वाक्यों में आपके लिए और आसानी हो जाती है, आपको डू और डज का प्रयोग करना है, बाकी नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम टू सेम रहती है। अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सही क्रिया 3 आती है, इज, एम, आर। एक वचन के साथ में इज, बहुवचन के साथ में आर और आई के साथ में एम। और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है हमेशा दिमाग में रखें कि उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। अब आ जाओ परफेक्ट में। परफेक्ट यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो सही क्रिया आएगी हैज और हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के नाम से ही थर्ड फॉर्म आएगी, ये आप दिमाग में रखें कि मुख्य क्रिया का तो थर्ड फॉर्म करना है, बस सही क्रिया ध्यान में रखनी है। प्रेजेंट है तो हैज हैव। और उसके बाद में ये चौथा आ गया जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वहां पे खालिस्तान के बाद में सिंस फॉर प्लस टाइम होता है और वहां पे आपको सही क्रिया भरनी है हैज और हैव, साथ में बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस प्रकार से आप इन टेंस के सेंटेंस को और अधिक सोल्व करें, इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे। थैंक्स।